हेलो बच्चों, वेलकम टू RKCA चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल्ब, ठीक है। लेकिन अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बल गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसके बीच में जब कैलकुलेशन किया था तो उसमें कोई के नियतांक आया था जिसका मान था 1/4πε0 और CGS में उसका मान था 1। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका मान अलग अलग माध्यमों पर निर्भर करता है, ठीक है। वो इस माध्यम पर डिपेंड करता है कि आवेश रखा कहाँ है, वायु में रखा है कि जल में रखा है कि किसी और माध्यम में रखा है। तो आइए हम उसको अलग अलग माध्यमों में रखकर उसको तुलनात्मक हम गणना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग करेंगे अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हम दो कंडीशन में बात करेंगे कि अगर दो आवेश किसी वायु में रखा, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन कि जब दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं माना कि इसका डेफिनेशन फॉर्मूले के अनुसार गणना करने के बाद इसका डेफिनेशन बनाएंगे। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 स्मॉल r दूरी पर वायु या निर्वात में रखा हो। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर वायु या निर्वात में रखा हो, तब कूलॉम के नियम से, ध्यान दीजिए, तब कूलॉम के नियम से जब दोनों आवेश वायु निर्वात में रखा हो तो कूलॉम के नियम उसमें लगाते हैं। तो क्या करते हैं भाई, ये बराबर Q1 × Q2, यहाँ पर 4πε0 होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में R²। उनके बीच जितना बल लगेगा ε0 किस बात को रिलेट करता है, ये वायु निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ε0 वायु निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन हम डिफाइन करेंगे अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ पर और नॉट वायु निर्वात को दर्शाता है, ठीक है। इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा कंडीशन है, ये पहला, दूसरा देखते हैं। जब दोनों आवेश उतना ही दूरी पर, जब दोनों आवेश उतना ही दूरी पर किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में रखा हो जिसका पराविद्युतांक K हो, जिसका पराविद्युतांक नियतांक K हो, जिसका पराविद्युतांक
के। ठीक है, तो जब परावर्तन के होते हैं प्रति देखें तब कूलॉम के नियम से, तब कूलॉम के नियम लगाएंगे तो एक बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों आवेश कहाँ रखा गया हो, माध्यम में रखा हो। ठीक है, जब माध्यम में रखा गया उसका परावर्तन के होते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, के का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी कोई आवेश किसी माध्यम में रखा हो तो उस माध्यम के जो परावर्तन होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के इसका परावर्तन के है, यहाँ पर के से हमेशा रखना, हमेशा देखना कि एप्सिलॉन नॉट के पास ही गुणा किया जाता है, ऊपर नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वायु निर्वात हो तो नॉट एप्सिलॉन के पास ही है। ठीक है, अगर परावर्तन हो ये भी एप्सिलॉन नॉट के पास ही हो जाएगा। इसके बाद में Q1 इंटू Q2 बटा में दूरी, उतना ही दूरी पर, दूरी कितना है r है, r का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, तो इनके बीच लगने वाला बल F1 मान लेते हैं, और इसके बीच जो जब माध्यम में रखा हो तो उसके बीच लगने वाला बल को हम F2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अभी के समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, चलो भाग देते हैं इसमें। तो LHS में LHS से भाग देंगे, RHS में RHS। तो F1 बटा में क्या हो जाएगा, F2। अब इसमें देखो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, दूरी का स्क्वायर तो R स्क्वायर। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड के है तो के, Q1 इंटू Q2 बटा में दूरी का स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे कटेगा क्या भाई, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर भी बर्बाद हो गया, इसके बाद में ये भी बर्बाद हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट तो कहानी खत्म है, देख लो लोग। अब होगा क्या, ये ऊपर डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो पहले पूरी चौथी बता तो बटा का बटा में है ना, तो ये ऊपर जाएगा। तो फाइनली हम लोग आ जाएगा F1 बटा में F2 बराबर के। क्या हमारा क्या है, परावैद्युतांक है, किसका, उस माध्यम का। ठीक है, तो यहाँ पर ये के एक परावैद्युतांक है, इसी को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो फाइनली हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर F1 बटा में F2। ठीक है, तो यहाँ पे परावैद्युतांक कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। F1 कब का बल है, जब आवेश वायु या निर्वात में रखा हो। जब आवेश वायु या निर्वात में रखा हो तो उसमें F1 बल लग रहा है, और जब आवेश किसी माध्यम में रखा हो तो उसमें कौन सा F2 बल लग रहा है। मतलब कि जब दो आवेश, ठीक है, किसी माध्यम में, जब दो आवेश किसी माध्यम में वायु निर्वात में, जब दो आवेश वायु निर्वात में r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, और वही आवेश किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर स्थित हो तो इनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला से क्या बोलिएगा, किसी वायु के निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर और उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से, वायु निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर और उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या, परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को हो गया, ये आपका परावैद्युतांक का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आप लोग अपेक्षित गतिशीलता का भी इसी तरह से डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक बता लीजिए।
चलिए अब हम देखते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। पारवर्तांक को K से सूचित किया जाता है। हेडिंग वही रहेगा, ठीक है। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 r दूरी पर वही निर्वात में रखा, ठीक है। तब लगने वाला बल तब कूलम के नियम से आप लगाओ। तब कूलम के नियम से, ठीक है। तो चलो भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा में दूरी है ना, तो दूरी का स्क्वायर, इतना हो जाए इक्वेशन 1। अब वही आवेश, जब आवेश किसी माध्यम में, जब आवेश किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर जब आवेश किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर रखा हो, जहाँ माध्यम का विद्युतशीलता, जब आवेश किसी माध्यम में उतना ही दूरी पर रखा हो, ठीक है। और लिखना, और माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, क्या एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे नोट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन करना, एप्सिलॉन। अब देखिए उनके बीच यहाँ पे F1 मान लीजिए, और फिर इसके बाद में F2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। एप्सिलॉन जब आवेश वायु निर्वात में रखा गया था, तो एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की विद्युतशीलता था, ठीक है। अब ये आवेश किसी माध्यम में रखा गया है, तब यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। ये एप्सिलॉन क्या होगा, उस माध्यम का विद्युतशीलता है, बटा में दूरी का स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब यहाँ तक हम इसको 30 को मिटाते हैं। अब समीकरण 1 तुम्हें भाग दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे और इसमें इससे भाग देंगे। F1 बटा में F2 बराबर सेम टू सेम पहले की तरह करना, इसमें कुछ नया नहीं है और बहुत ही आसान है। एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है इसको, और आता भी है, पूछा भी एग्जाम में। इसके बाद में F के नीचे लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब देखिए अब यहाँ पर सॉरी एप्सिलॉन बन जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पर क्या क्या कटेगा भाई, तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद है ऐसे। अब यहाँ पर लिखिए तो F1 बटा में F2, ठीक है, बराबर। अब ये देखिए ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, इस तरह से इसको एप्सिलॉन r भी कहा जाता है, क्योंकि अपेक्षित विद्युतशीलता को एप्सिलॉन r से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अपन इसको छोड़ दो ऐसे। तो फाइनली हम लोग का अब अपेक्षित विद्युतशीलता है, इसका सम क्या है, k है, इसका सम k हो जाएगा, क्योंकि जितना भी जानते हो k बराबर कितना F1 बटा में F2, इसका सम k लिख सकते हैं। तो फाइनली E बराबर आएगा E नॉट बराबर क्या हो जाएगा k या एप्सिलॉन r,
के भी होता है एप्सिलॉन आर में। के हमारा माध्यम का परिवर्तन, एप्सिलॉन आर अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पे अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए। ये विद्युतशीलता कहाँ का है, जब आवेश माध्यम में रखा हो, और ये जब आवेश वायु या निर्वात में रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा कि किसी माध्यम में रखे दो आवेशों की विद्युतशीलता, ऐसे जब कोई आवेश किसी माध्यम में रखा हो तो उस माध्यम का विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। जब आवेश किसी माध्यम में रखा हो तो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को, ठीक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जब आवेश माध्यम में रखा हो तो माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अपेक्षिक विद्युतशीलता का कहानी खत्म। न्यूमेरिकल जो आएगा तो मैं सोचता हूँ कि इस टोटल चैप्टर को खत्म कर दूँ, ठीक है। तो टोटल चैप्टर खत्म करने के बाद अब स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल बनाया जाएगा इसमें, ठीक है। पूरा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको रिवाइज करो अच्छा से। न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं है, सब बन जाएगा इसमें, टेंशन नहीं लेना इसमें। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसका मात्रक देखते हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है, ध्यान इसमें मात्रक लिख लीजिएगा। मात्रक होता है फराड प्रति मीटर, ठीक है, फराड प्रति मीटर। ये फराड है, ये फराड प्रति मीटर, ठीक है। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक है फराड प्रति मीटर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो फराड प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और कृपया करके अपने घर पर जब इसको मेहनत करें, ठीक है, और आप लोग थोड़ा लगन से पढ़ें घर पर, ठीक। थैंक यू सो मच।